लोकसभा के स्पीकर के चुनाव पर घमासान है। विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। साथ ही ऐलान कर रहा है कि अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो स्पीकर के चुनाव के लिए कैंडिडेट उतारेंगे। अब दोनों तरफ से बयानों के बाढ़ चल रहे हैं। उद्धव गुट वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि अगर टीडीपी स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारेगा तो पूरा इंडिया गठबंधन उन्हें सपोर्ट करेगा। संजय राउत ने कहा कि अगर एनडीए का स्पीकर नहीं बना तो बीजेपी अपने साथी दलों को तोड़ देगी। देखिए, ये लड़ाई जो है लोकसभा स्पीकर की बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको खत्म करते हैं। तो कांग्रेस नेता उदित राज ने भी कहा कि टीडीपी या जेडीयू को अपना स्पीकर बनाना चाहिए। अगर दोनों दल अपना स्पीकर नहीं बनाते तो फिर विपक्ष को अपना कैंडिडेट स्पीकर पद के लिए उतारना चाहिए। स्पीकर के पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करना चाहिए जनता दल यू को और टीडीपी को। अगर नहीं किया तो उनकी पार्टी को तोड़ देंगे, जैसे शिवसेना को तोड़ा इन्होंने, एनसीपी को तोड़ा। एक तो बात यह है, और उनका हक भी बनता है। जो हैवी या भारी मंत्रालय हैं सब बीजेपी ने रख लिया है और झुंझुना थमा दिया है जनता दल यू को और टीडीपी को। मुझे लगता है कि टीडीपी स्पीकर की पोस्ट पर अड़ेगी। अगर टीडीपी को स्पीकर की पोस्ट जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर विपक्ष को अपना पेश करना चाहिए कैंडिडेट। विपक्ष स्पीकर पद के लिए एनडीए को आगे आने के लिए कह रहा था तो एनडीए में शामिल नेता विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट उतारा तो वही हश्र होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ। सुनिए मांझी ने क्या कहा। अब वो क्या करेंगे उनकी बात है, वो हमसे तो गाइड नहीं होते हैं, लेकिन जो हश्र लोकसभा चुनाव में हुआ, अगर वो खड़ा भी करेंगे तो वही हश्र होगा। तो जानबूझ करके जमहूरियत को कमजोर अगर करना ही उनका उद्देश्य है तो वैसा करेंगे, और नहीं तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं मजबूत से हैं, हम लोग जो सोचेंगे वही होगा और जनहित में संवैधानिक परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय लिया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि टीडीपी और जेडीयू के स्पीकर पद के लिए आगे आना चाहिए, मगर जेडीयू नेता खुद कह रहे हैं कि स्पीकर पद पर पहला हक रूलिंग पार्टी का है। स्पीकर का पद सदन का सबसे ज्यादा मर्यादित पद होता है और जो रूलिंग पार्टी है पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है।